अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम नाज़ फ्रॉम बीएमएस कुंडला। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जैसे कि हमने परसों पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं और किस किस स्टेट में कौन कौन सी जो फूड है वो हम खाते हैं, कौन कौन सी ग़िज़ा जो है वो ज़्यादातर लोग लेते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि हमारी जो फूड है वो कितने इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी हुई है। तो 2 या 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स से मिलके हमारी फूड जो होती है वो बनती है। तो इसी तरह जैसे कि हमने पढ़ा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब के लोग ज़्यादातर कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो फूड आइटम्स है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आइटम्स जो होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होती है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। जैसा कि हमने देखा है कि जो हमारी डिश होती है, हमारी जो फूड होती है वो या तो हम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है, या तो वो प्लांट से हम हासिल करते हैं या एनिमल्स से। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। The major nutrients in our food are called carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals। जैसा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है? फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में जो होते हैं ये क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। तो इसी तरह ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों को। ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हैं क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है और विटामिन्स एंड मिनरल्स है। In addition, food contain dietary fibers in water which are also needed by our body। इसी तरह ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा और न्यूट्रिएंट और जो हैं वो क्या है? डाइटरी फाइबर्स और वाटर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए होता है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन मिनरल जो है ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? हमारी फूड है उसके ज़रिए हम लेते हैं, हमारी बॉडी तक पहुँचते हैं। और इसी तरह जो डाइटरी फाइबर्स है या वाटर है, डाइटरी फाइबर्स है, ये जो कच्ची ग़िज़ा होती है, या तो हम क्योंकि ग़िज़ा हम अक्सर तौर पर फूड जो हम लेते हैं वो तो पका के लेते हैं और उसमें डाइटरी फाइबर्स नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हाँ, फ्रूट्स के ज़रिए, फ्रूट्स में होते हैं, हम फ्रूट्स लेते हैं। तो इस तरह हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें कच्चे फ्रूट हमें फ्रूट्स लेने चाहिए। और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। जितनी भी हम ग़िज़ा जो भी हम फूड लेते हैं तो उनमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड आर न्यू इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी फूड में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका हम टेस्ट भी एक ईज़िली हम इनका टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारी ग़िज़ा में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेज़ेंट हैं और किस ग़िज़ा में कौन-सा न्यूट्रिएंट्स है। द टेस्ट फॉर द प्रेज़ेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिमिलर टू डू एज़ कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2। जैसा कि हमने देखा है कि ये जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स के लिए, तो ये हम इजली कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन जो भी है, ये टेबल 2.2 जो है, तो इसमें ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है ये बताई गई है। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate, and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper। इन सब टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक सोल्यूशन चाहिए होती है, किसकी? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की, कैस्टिक सोडा की। एंड यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट। और आपको टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर भी चाहिए होता है, किसके लिए? इनको टेस्ट करने के लिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। या तो आप जो कुक्ड फूड होती है, जो पकी हुई ग़िज़ा होती है, उस पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो कच्ची ग़िज़ा होती है, रॉ मटेरियल्स होता है, उस पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 2.2 शो यू ए वे ऑफ रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट। जो 2.2 टेबल है इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होती हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। और इसी टेबल में कुछ फूड आइटम्स भी दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और
अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप या तो ये जो इस टेबल में जो ग़िज़ा फूड दी गई है, जो नाम दिए गए हैं फूड के, या तो आप उस पे भी कर सकते हैं टेस्ट जो टेबल में दिया गया है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विथ दीज आर अदर अवेलेबल फूड, या तो इन पे कर सकते हैं या जो दूसरी आपके पास अवेलेबल फूड होगी उस पे भी आप टेस्ट ये कर सकते हैं। और टेस्ट किसके लिए होता है ये टेस्ट आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स के लिए। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट आ टेस्ट एनी केमिकल्स। आप ये जो टेस्ट आप करेंगे आपको होशियारी से करने हैं, और आप इन केमिकल्स में जो केमिकल्स आप इस्तेमाल करेंगे आप उनको टेस्ट या खाएंगे नहीं, या उनका टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो केमिकल्स हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए आपको उनको खाना या चखना नहीं है। तो आपको सिर्फ उनके उनके क्या करने हैं, टेस्ट करने हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है। तो इसी तरह हमारे ये जो हमारा आज का लेसन है इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है फूड में वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स है। और इसके बगैर एक डाइटरी फाइबर और वाटर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।